Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is Molecular Orbital Diagram for Carbon Dioxide. आज हम कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स को देखेंगे और हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कैसा होता है और उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से उनका कंस्ट्रक्शन होता है। सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन एटम दो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड और दूसरी ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से लीनियरली जुड़ा हुआ होता है और इसमें दो सिग्मा होते हैं और दो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। अब हमने इसी चीज को किससे करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पढ़ना है। ध्यान दो कि ये मैंने एक कार्बन का एटम लिया है, उसका मैंने ये वाला pz, ये py और ये मैंने px ऑर्बिटल माना है जो इधर से इधर है। नेक्स्ट ये मैंने ऑक्सीजन A एटम माना है, ये मैंने ऑक्सीजन B माना है। अब ये ऑक्सीजन का क्या है, pz, क्योंकि ये z डायरेक्शन थी, और ये मैंने क्या माना है, px, और ये मैंने क्या माना है, py। सिमिलरली ये py होगा, ये pz होगा और ये क्या होगा, px। मतलब px को मैं वर्टिकल ले रही हूँ, pz को मैं इस तरीके से ले रही हूँ और py को मैं इस तरीके से ले रही हूँ। अब इनमें क्या होगा, ऑर्बिटल का आप जानते हो प्लस सिमेट्री भी होती है, माइनस भी होती है s ऑर्बिटल की। अब इसका कौन सा ऑर्बिटल P के मतलब ऑक्सीजन के कौन से ऑर्बिटल से कॉम्बिनेशन करेगा। देखो कार्बन के ये जो ऑर्बिटल है S, ये क्या कर सकता है, ऑक्सीजन के S से कर सकता है, इस ऑक्सीजन के S से। लेकिन इनकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये आपस में नहीं कर पाते। लेकिन ये जो कार्बन का 2s ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन का 2pz देखो इस तरीके से होगा, तो ये 2pz से क्या कर सकता है, कॉम्बिनेशन सेम वे में इधर से भी कर सकता है। तो एक तो कार्बन का 2s कर सकता है, दूसरा ये कार्बन का 2pz है, तो जब 2s कर पा रहा है तो 2pz भी कर पाएगा, तो 2pz भी कर पाएगा। लेकिन उसमें फर्क क्या होगा, जब 2s से कॉम्बिनेशन होगा तो क्योंकि s ऑर्बिटल या तो पॉजिटिव सिमेट्री का ही होता है या नेगेटिव सिमेट्री का, तो माना वो पॉजिटिव सिमेट्री का है, तो दोनों तरफ से जो pz ऑर्बिटल आएंगे, इधर से भी और इधर से भी, वो कैसे आने चाहिए, पॉजिटिव आने चाहिए। तो एक तो ये जो p ऑर्बिटल्स pz ऑर्बिटल है, उनका कॉम्बिनेशन ये है कि दोनों क्या हो, पॉजिटिव अंदर की तरफ हो, और एक ये भी हो सकता है कि ये वाला अंदर आ जाए, मतलब माइनस वाली साइन का, और ये वाला हिस्सा क्या चला जाए, इस तरीके से बाहर चला जाए। तो अब क्या होगा, वो बॉन्डिंग नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनके पहले कॉम्बिनेशन देखते हैं और फिर कॉम्बिनेशन के बाद क्या करते हैं, ये देखेंगे कौन सा ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग रहेगा, कौन सा बॉन्डिंग और कौन सा एंटी बॉन्डिंग। जैसे इसका तो फिक्स है कि 2s है, ये pz है, ये px है और ये क्या है, py। अब इनके दोनों के क्या बनते हैं, सिमेट्री एडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन वाले ऑर्बिटल्स बनते हैं, या हम उनको ग्रुप ऑर्बिटल्स बोलते हैं। यानी कि इसके ऑर्बिटल और इसके ऑर्बिटल दोनों मिलके ग्रुप ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और वो ग्रुप ऑर्बिटल्स लीनियरली कंबाइन करते हैं इस कार्बन के ऑर्बिटल के साथ। तो हम देखेंगे ये दोनों पॉजिटिव, ये जो px थे, ये दोनों पॉजिटिव ऊपर हो सकते हैं, या एक का पॉजिटिव ऊपर और दूसरे का क्या हो, नेगेटिव ऊपर हो, तो प्लस माइनस हो जाएंगे। इसी तरीके से ये जो Z है, दोनों का प्लस अंदर हो, या एक का प्लस अंदर और एक का बाहर हो। ये जो py है, दोनों का प्लस क्या हो, बाहर हो, या एक का प्लस बाहर हो, दूसरे का माइनस क्या हो, बाहर, प्लस क्या हो, अंदर। तो इस तरीके से मैं इसको क्या कर रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ। आप ध्यान दो, ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स हैं, दोनों का ये pz है, ये px है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, py, pz, px, py। अब इनके कॉम्बिनेशन करके सिमेट्री एडॉप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन से जो सेट बनते हैं, वो कितने सेट बनते हैं, देखो पहला सेट तो pz से बनता है, इन दोनों से, कि ये दोनों का पॉजिटिव क्या हो, अंदर की तरफ हो, और ये माइनस बाहर हो, फिर फेज इनकी वेव, या फिर ये प्लस और एक का क्या हो, माइनस अंदर, और दूसरा अपोजिट पार्ट क्या हो, बाहर की तरफ हो। तो इसके दो कॉम्बिनेशन बने। अब मैंने लिया px,
px में देखो मैंने इस प्लेन में माना है, तो px में क्या है, दोनों का पॉजिटिव ऊपर हो नेगेटिव नीचे, या एक का पॉजिटिव फेज ऊपर दूसरे का नेगेटिव फेज ऊपर, तो दो इसके बन गए, स्प्लिटिंग हो गई इसमें। इसी तरीके से पी वाई के ये स्लांटेड होते हैं, यानी कि इसमें जो स्लांटेड दिखाए गए हैं एक्चुअली वो बोर्ड के क्या होते हैं, आगे आधे अबव द बोर्ड, आधे बैक साइड द बोर्ड होते हैं। तो देखो दोनों का क्या हो सकता है, माइनस माइनस पीछे हो, प्लस प्लस आगे हो, या एक का प्लस एक का माइनस पीछे हो, दूसरे का प्लस माइनस क्या हो पीछे। इस तरीके से क्या है हमारे पास ये 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। कार्बन के क्या होते हैं, कार्बन का एक 2s ऑर्बिटल होता है और दूसरा ये px, ये py और ये pz ऑर्बिटल होता है। अब इसमें कौन से ऑर्बिटल के साथ ऑक्सीजन के कौन से ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, इसको हम एक एक करके 1 बाय 1 देखते हैं। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन के जो 2 ऑक्सीजन एटम थे उनके ये p ऑर्बिटल्स से हमारे पास कितने सेट्स बने, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन के हमारे पास 4 ऑर्बिटल हैं, 2s 2px 2py 2pz। अब इसके कौन से ऑर्बिटल से कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ओवरलैप कॉम्बिनेशन करेगा, वो हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसके 2s ऑर्बिटल की एनर्जी -32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि काफी कम है, जबकि कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो 2s की एनर्जी है वो कितनी है, -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -19 और -32 एक बिग गैप है, तो ये आपस में कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये इंटरमीडिएट है कार्बन के 2p और 2s में। तो ये क्या करता है, दोनों से एक साथ कॉम्बिनेशन कर सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कार्बन का, सेंट्रल कार्बन का यहाँ पे 2s ऑर्बिटल है। अब इससे इस ऑक्सीजन के अगर 2pz को, 2s तो नहीं करेगा, हमने पहले उसको क्रॉस कर दिया। अब इसका 2pz जो कि इस डायरेक्शन में है, उसका इनसाइड लोब कौन सा आना चाहिए, पॉजिटिव सिमेट्री का। इसका भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, अगर ये s पॉजिटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो दोनों का ही क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो यहाँ हमने कंक्लूड किया कि दोनों का या तो पॉजिटिव इनसाइड हो या दोनों का नेगेटिव, एक ही बात है। तो देखो मैंने अगर इसका ये प्लस लिया है तो मैंने इस सेट में देखो दोनों का पॉजिटिव क्या कर रखा है, इनसाइड ले रखा है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, या इसको हम SALC भी कहते हैं, इसको हम ग्रुप एटॉमिक ऑर्बिटल भी कहते हैं, कि दोनों एटम्स ने मिलके, दोनों एटम के ऑर्बिटल्स ने मिलके ग्रुप एटॉमिक ऑर्बिटल बना दिया। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव इनसाइड है, तो ये इससे कर रहा है क्या, पॉजिटिव ओवरलैप, तो इसको हम बॉन्डिंग MOP बोलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सिग्मा ऑर्बिटल बन जाता है। लेकिन हम बात करें कार्बन के 2pz की, तो कार्बन का 2pz देखो कहाँ होता है, इस एक्सिस पे है ना। और अब इसका आधा लोब 100% क्या होगा, पॉजिटिव वेव के साथ, आधा नेगेटिव सिमेट्री के साथ। तो अब हमें एक ऑक्सीजन का क्या चाहिए होगा, पॉजिटिव इनसाइड, दूसरे का नेगेटिव इनसाइड चाहिए होगा। तो देखो मैंने क्या किया, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, इस वाले कॉम्बिनेशन की जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किसके साथ करा दिया, कार्बन के 2pz के साथ। तो ये मैंने कार्बन का 2pz बनाया रेड कलर से। अब एक का पॉजिटिव इनसाइड है, एक का नेगेटिव इनसाइड है, तो इनके बीच में भी क्या होगा, बॉन्डिंग, क्योंकि देखो प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी। अब हम बात करें 2px और 2py की। 2px और 2py में क्या होता है, ये अगर कार्बन का 2px है तो क्या होगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, या ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो अगर हम माने ऊपर पॉजिटिव है तो इन दोनों ऑक्सीजन के इस ऑर्बिटल में भी ऊपर की साइड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, नीचे क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर इसका रिवर्स हो गया, कुछ चेंज हो गया, तो फिर बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ध्यान दो, यहाँ मैंने क्या किया कि एक कार्बन के ऑर्बिटल को, px ऑर्बिटल को ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव दिखाया, तो दोनों ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स को भी जो px ऑर्बिटल है पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव दिखाया। तो मैंने कौन सा कॉम्बिनेशन काम में ले लिया अब तक, ये वाला
ये और ये 3 कॉम्बिनेशंस को मैं अब तक काम में ले चुकी हूँ। अब ये प्राप्त करो इसकी पी वाई की। पी वाई में भी देखो वो तीनों ऑर्बिटल कैसे हैं, इस तरीके से हैं प्लेन में। तो ये देखो अगर इसका पॉजिटिव आउटसाइड है और माइनस बैक साइड पे है, तो इनका भी पॉजिटिव क्या होना चाहिए, आउटसाइड, और माइनस क्या होना चाहिए, बैक साइड पे होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये वाला कॉम्बिनेशन ले लिया, देखो जिसमें दोनों नेगेटिव एक साइड है, दोनों पॉजिटिव दूसरी साइड है। तो इस कॉम्बिनेशन को मैंने इसके साथ कराया कंबाइन, तो देखो क्या होगा, तीनों पॉजिटिव एक साइड हो गए, कार्बन का भी, दोनों ऑक्सीजन का भी, और ये नेगेटिव नेगेटिव। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलते हैं, 2 पाई बॉन्ड मिलते हैं। दोनों पाई बॉन्डिंग में आ गए ना, तो ये 2 पाई बॉन्ड, ये पहला सिग्मा था, ये हमारे पास दूसरा सिग्मा, और ये पाई 1, और ये आप समझ लो ये पाई 1 हो गया, ये क्या हो गया, पाई 2 हो गया। अब देखो हम 4 कॉम्बिनेशंस को काम में ला चुके हैं, जबकि हमने बनाए कितने थे, 6 में अब हमारे पास कौन सा बचा है, एक तो ये बचा है जिसमें कि ऑक्सीजन का एक पॉजिटिव ऊपर एक नेगेटिव ऊपर है ना, एक ऑक्सीजन का पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव, कौन से ऑर्बिटल में, px ऑर्बिटल में। तो अब ये किसी के साथ भी, इसके साथ करने के लिए तो यहाँ कोई बचेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखो अगर कार्बन का मैंने ऐसे लिया पॉजिटिव नेगेटिव, और दोनों ऑक्सीजन का कैसे लेके आई मैं, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव, यही वाला तो हमारे पास बचा है अभी ये। तो देखो यहां से बॉन्डिंग होगा तो यहां से एंटी बॉन्डिंग, और इसमें ये पॉजिटिव है तो यहां से एंटी बॉन्डिंग, यहां से बॉन्डिंग, तो अल्टीमेटली ये क्या बचने वाला है, नॉन बॉन्डिंग। तो ये आपके पास एक सेट बच गया, कौन सा, नॉन बॉन्डिंग का। और दूसरी बात, एक और सेट बच रहा है आपके पास, ये पी वाई का। पी वाई में क्या है, इसी तरीके से जैसे मैंने इस डायरेक्शन में बताया, अगर हम इस डायरेक्शन में देखेंगे तो कार्बन के प्लस के पास एक साइड से प्लस आएगा, एक साइड से माइनस आएगा, तो वो भी क्या बचेगा, नॉन बॉन्डिंग। तो हमारे पास 2 सेट बचते हैं नॉन बॉन्डिंग के, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन होंगे। नेक्स्ट, जैसे ये पी पाई का आपने बॉन्डिंग बनाया था, अगर मैं इनमें क्या करूं, सिर्फ कार्बन के ऑर्बिटल की सिमेट्री चेंज कर दूं, जैसे पॉजिटिव ऊपर था, नेगेटिव नीचे, पॉजिटिव अप साइड है और नेगेटिव क्या है, बैक साइड। तो देखो यहाँ मैंने नेगेटिव को ऊपर कर दिया, पॉजिटिव को नीचे कर दिया, इसमें भी नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे। अब क्या फर्क हो गया, इतना सा चेंज होते ही कि ये भी एंटी बॉन्डिंग, ये भी एंटी बॉन्डिंग, ये भी एंटी बॉन्डिंग, और ये भी सिमिलरली यहाँ पे चारों साइड से क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग हो जाता है। तो ये पाई के 2 क्या बन गए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। नेक्स्ट, ये जो एस ऑर्बिटल वाला था, इसमें आप देखो यहाँ मैंने बीच में पॉजिटिव रखा था कार्बन का, अब अगर मैं इसी का साइन चेंज कर दूं नेगेटिव, और बाकी सेट वैसे की वैसे रहने दूं, तो क्या बनेगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट, अगर मैं पी की डायरेक्शन चेंज कर दूं, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव को मैंने नेगेटिव पॉजिटिव बना दिया, तो मेरे पास क्या आ जाता है, ये पी का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बन गए बॉन्डिंग, और ये दोनों सिग्मा क्या बन गए, एंटी बॉन्डिंग। ओके, ये पाई के क्या बन गए, 2 एंटी बॉन्डिंग, और ये पाई के क्या बन गए, 2 बॉन्डिंग, और ये वाले दोनों क्या रहेंगे हमारे पास, नॉन बॉन्डिंग। और अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, कैसे कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, जो कि 1s अंदर डीप कोर में है, हमने उसको काउंट नहीं किया है, 1s2, 2s2 और 2p2। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इनके कॉम्बिनेशन को यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है ना, हमने इसको इन्वॉल्व किया है। नेक्स्ट, अगर हम ऑक्सीजन का देखें, दोनों ऑक्सीजन का क्या होगा, 1s2 को हम काउंट नहीं करेंगे, फिर 2s2, दोनों ऑक्सीजन का 2s2, और दोनों ही ऑक्सीजन का क्या होगा, 2p4, ऑक्सीजन 1 का भी और ऑक्सीजन 2 का भी। तो ओवरऑल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो दोनों 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग में आ जाएंगे, और ये कैसे बिहेव करेंगे, लोन पेयर की तरह, यानी कि ऑक्सीजन का एक एक लोन पेयर जो है वो 2s नॉन बॉन्डिंग में होगा। नेक्स्ट, अब आपके पास 4 + 4 8, और ये 4 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको हम कैसे फिल करते हैं, 2 हम फिल करेंगे सिग्मा बॉन्डिंग में, फिर 2 इस सिग्मा बॉन्डिंग में, तो 4 सिग्मा बॉन्डिंग में आने से हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए।
फिर हम दो दो इलेक्ट्रॉन्स इनमें फिल करेंगे तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, और दो दो इलेक्ट्रॉन्स हम किस में फिल कर देंगे, नॉन बॉन्डिंग में, जो कि ये वाले सेट जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो टोटल कितना आता है, 4। कैसे, 2 सिग्मा और 2 पाई। कार्बन और ऑक्सीजन में इस तरीके से एक एक सिग्मा बनता है और एक एक पाई। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि वीबीटी में हम क्या देखते थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि कार्बन और ऑक्सीजन में जो सिग्मा बॉन्ड बनता था या जो पाई बॉन्ड बनता था वो क्या रहता था, लोकेलाइज्ड, कि इस कार्बन के ऑर्बिटल ने इस ऑक्सीजन के ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग की, और यहाँ हम इसका sp हाइब्रिड लेते थे और इसका भी sp हाइब्रिड, या हम प्लेन भी ले सकते थे, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर दूसरा इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से क्या करता था, बॉन्ड ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता था सिग्मा, और इसका p ऑर्बिटल क्या करता था, इसके p से करता था। और वीबीटी में एक खास बात क्या थी कि जैसे ये ऑक्सीजन का, कार्बन का px ऑर्बिटल है, तो इसने अगर इस ऑक्सीजन के px ऑर्बिटल से क्या किया, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर ली, तो वीबीटी इसकी ओवरलैपिंग को अलाउ नहीं करती थी कि एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही साइड से कर सकता है, इधर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दैट साइड, और अगर इसने यहां से कर ली तो वो यहां से अलाउ नहीं करता था। तो इसीलिए एक बॉन्ड कैसा बनता था, ऐसे प्लेनर, इस प्लेन में ये जेड है, ये एक्स, तो जेड एक्स प्लेन में पाई बॉन्ड बनता था। लेकिन अगर इन दोनों ने कर ली तो दूसरा पाई बॉन्ड फिर इनसे नहीं बल्कि इससे और इससे बनता था। कैसे, कि ये पी वाई है, ये पी वाई है, इन दोनों ने अगर ओवरलैपिंग की है साइड बाय साइड तो ये दोनों नहीं करेंगे, तो दूसरा वाला कौन से प्लेन में बनता था, वाई जेड में, यानी कि इस ऑक्सीजन और इस कार्बन में वाई जेड प्लेन में बॉन्ड बनता है, और इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में एक्स जेड प्लेन में। ये सारा कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, वो कहती है कि नहीं, जब ये एक ऑर्बिटल इस डिस्टेंस पे है और यहाँ पे इसकी और इसके बीच में इतनी डिस्टेंस है और एनर्जी भी इनकी बराबर है और इसकी भी बराबर है, यानी कि ये डिस्टेंस बराबर है, एनर्जी बराबर है इसकी और इसकी, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि ये इसके साथ ओवरलैप करे और कॉम्बिनेशन करे और इसके साथ ना करे, ये दोनों के साथ करेगा। सिमिलरली जो ये वाला ऑर्बिटल है, ये और ये जब एक ही डायरेक्शन में है और इनकी एनर्जी बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल अगर वो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो ये दोनों भी कॉम्बिनेशन करेंगे। तो इसीलिए जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते हैं वो डीलोकेलाइज्ड बनते हैं, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती थी, लोकेलाइज्ड। तो देखो आप यहाँ पे ध्यान से एक छोटी सी बात को और ध्यान से देखो कि ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप कहोगे ये एक कार्बन ऑक्सीजन में आ गए सपोज इन दोनों में, और ये वाले दोनों कहाँ आ गए, यहाँ। ऐसा नहीं है, ये हमारी बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है। यहाँ पे क्या होता है, आप ध्यान दो, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि ये कार्बन का 2s ऑर्बिटल था और ये ऑक्सीजन के 2pz थे, तो इनका जो रिजल्टेंट बनता है वो इस तरीके से बनता है, यानी कि बीच में कार्बन, इधर ऑक्सीजन, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तीनों न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं। तीनों न्यूक्लियस के बीच में क्या रहते हैं, डीलोकेलाइज्ड। सिमिलरली जब आप इस कार्बन का क्या लेते थे, p ऑर्बिटल, फिर दोनों ऑक्सीजन का pz लेते थे, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, तो इसका जो रिजल्ट बनता है वो भी ऐसा बनता है कि बीच में कार्बन, दोनों तरफ ऑक्सीजन, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तीनों न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, ये वाले भी और ये वाले भी। तो अल्टीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन पहले इस वाले के, फिर 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे, तीनों के बीच में मूव करते हैं और आपको क्या देते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड देते हैं। और अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड में भी क्या होता है कि ये आपने देखो एक कार्बन का क्या लिया, px, ये ऑक्सीजन का px, ये दूसरे ऑक्सीजन का, तो ये आपस में जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं तो इसका रिजल्ट इस तरीके से बनता है, ये देखो इस तरीके से। तो ये जो पाई बॉन्ड है वो तीनों के बीच में एक्स जेड प्लेन में भी लोकेलाइज्ड है, और अगर मैं इसको इस तरीके से करके बनाऊंगी तो इस डायरेक्शन में भी क्या होगा, वो
मतलब दो के बीच में लोकलाइज्ड ना रह के तीनों के बीच में डीलोकलाइज्ड है। तो आपको ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इस तरीके से एक पाई बॉन्ड इधर इस प्लेन में और एक पाई बॉन्ड इस प्लेन में मिलता है, और अल्टीमेटली ये क्या होता है, दो पाई बॉन्ड को डिनोट करता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर एक सिग्मा एक पाई दोनों ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में हम कंसीडर करते हैं। साथ में अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, तो जो नीचे वाले 1s थे उनको हम क्या कहते हैं, 2Ag। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इनका नॉमेनक्लेचर ये क्यों है। दूसरा 2s का नाम होता है 2B1U, और जो पहला सिग्मा बना उसका नाम होता है 3Ag। दूसरे सिग्मा बॉन्ड का नाम होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम होता है 1B3U। ये हम स्मॉल लेटर्स में और इटैलिक्स में लिखते हैं। फिर इस वाले एक का नाम होता है 1B3 और दूसरे का नाम होता है 1B2। और जो नॉन बॉन्डिंग थे इनका नाम 2B3U और 2B2U होता है। जबकि ये जो s ऑर्बिटल का एंटी बॉन्डिंग था इसका नाम है 4Ag, और pz वाले के एंटी बॉन्डिंग का नाम होता है 4B1U। इनका पीछे पूरा लॉजिक है जिसको हम ग्रुप थ्योरी से पढ़ते हैं कि इस ऑर्बिटल को हमने ये नाम क्यों दिया और दूसरे को हमने दूसरा नाम क्यों दिया। अब हम देखते हैं इसका वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं। इसका वेव फंक्शन लिखने के लिए हम क्या देखते हैं कि देखो 3Ag, सबसे पहले हम इस ऑर्बिटल का लिख रहे हैं, तो ये बराबर होगा 1/√3 और शायद 2s ऑफ कार्बन, क्योंकि हमने कार्बन का 2s लिया है। अब ये देखो हमने कौन सा कॉम्बिनेशन लिया है इसके साथ, पहले बॉन्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा प्लस का साइन आएगा। फिर ये जो कॉम्बिनेशन है ये दोनों ऑक्सीजन का है, और ये दोनों ऑक्सीजन क्या है, बॉन्डिंग। मतलब अगर ये ना होता, खाली ये दोनों ही होते, तो भी इनकी प्लस प्लस की क्या होती, बॉन्डिंग होती। तो इसलिए इनके बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब आपने नेक्स्ट लिया शाई 1B3C, ये आपने लिया 3U, सॉरी 1B3U। 1B3U के लिए क्या है, देखो यहाँ से भी बॉन्डिंग है, यहाँ से भी बॉन्डिंग है, तो पहले मैं लिखूंगी शाई कार्बन का क्या 2PZ, और इसके बाद क्योंकि बॉन्डिंग है दोनों ही साइड तो मैंने प्लस लिख दिया, क्योंकि ये एक एटम के, ये ग्रुप एटम्स के हैं। और इस ग्रुप एटम्स में अगर ये PZ ना होता बीच में, ये वाला हमने सेट लिया था, तो ये माइनस प्लस क्या करते, एंटी बॉन्डिंग करते, तो यहाँ इनके बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। नेक्स्ट अगर मैंने शाई 1B3 लिया, ये वाला कोई सा एक ले लिया इन दोनों में से, तो मैं क्या देखती हूँ 1/√3 तो आएगा ही आएगा कॉफिशिएंट। अब शाई कार्बन 2px, ये तो कार्बन का हुआ। अब प्लस क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये इधर से भी बॉन्डिंग कर रहा है, इधर से भी बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये प्लस का साइन, क्योंकि दोनों के साथ ही प्लस कर रहा है। और अगर बीच में कार्बन ना होता, ये दोनों ही होते, जैसे कि दोनों होते, तो भी क्या करते, ये बॉन्डिंग करते। तो मैंने यहाँ पे भी कौन सा निशान लगा दिया, साइन लगाया, प्लस का निशान लगाया। लेकिन अगर मेरे को शाई 1B2 का लिखना हो, तो देखो एक अगर px है तो दूसरा कौन सा था, py होगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ x की जगह क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो ये आपका बनने वाला है शाई 2py कार्बन प्लस ये बनेगा शाई ऑक्सीजन 1 2py प्लस शाई ऑक्सीजन 2 2py। तो इस तरीके से ये किसका बन जाएगा, शाई 1B2 का बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे एंटी बॉन्डिंग के क्या लिखने हैं, वेव फंक्शंस लिखने हैं, तो मुझे ध्यान देना होगा कि पहले तो ये जो बीच में प्लस लगाया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, सब में माइनस कर देंगे, ये माइनस हो गया। फिर ये भी क्या हो गया, माइनस, ये भी क्या हो गया, माइनस, क्योंकि एक एटम और दूसरे ग्रुप एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरे एटम जो ग्रुप एटम्स है उनके एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए माइनस। फिर आप ये देखेंगे कि जो सेट आया था वहां अगर कार्बन ना होता तो बॉन्डिंग होती या एंटी बॉन्डिंग। ये देखो इसमें अगर ये मैं ना लगाती बीच में, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन ना लगाती, तो प्लस प्लस क्या करते, बॉन्डिंग, ये प्लस प्लस भी क्या करते, बॉन्डिंग। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना होगा, ये देखो ये आपका है पाई का,
तो पाई वाले में ये प्लस रहेगा और इस वाले में भी क्या रहेगा, ये प्लस रहेगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये अगर माइनस तो इसके कारण तो एंटी बॉन्डिंग का निशान मैंने माइनस का पहले लगा दिया, लेकिन अब ये ना होता तो प्लस प्लस में क्या होता, बॉन्डिंग होती। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे जो मार्क आएगा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। सॉरी, एजी वाले में यहाँ पे ये पॉजिटिव ही है। और अगर मैं इसमें देखूं और इसको हटा दूं मैं बीच में से प्लस माइनस को, तो फिर प्लस माइनस ये ग्रीन वाले क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग। तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, माइनस। इट मीन्स कि जो अंदर के साइन है वो तो एज सच रहेंगे जो स्मॉल ब्रैकेट में है, लेकिन ये जो बाहर वाला साइन है एंटी बॉन्डिंग के केस में ये रिवर्स हो जाता है। तो ये थे वेव फंक्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, और कौन से ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और अपनी बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।